हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर्स। आज है हमारा डे 24 ऑफ 360 डिग्री मैथ्स क्लास 10 हम नेल करने वाले हैं 2026 में फॉर श्योर। सो आज का कोट, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। यस। सो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइंगल्स पर हम अभी चल रहे हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है और सच में आज ट्राइंगल्स दिल दहलाने वाले, दिमाग ख़राब करने वाले कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करूंगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको गिव अप नहीं करना है और ये फालतू सा दिमाग में लॉजिक नहीं ढूंढना कि इतना डिफिकल्ट थोड़ी पूछेंगे। भैया मामा जी नहीं बना रहे पेपर, है ना, सीबीएसई वाले बना रहे हैं, तो वो बोर्ड्स में थोड़ा अलग दिमाग, एकदम स्क्रैच करने वाला जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और ट्राइंगल में ही तकलीफ आती है, तो कैसे उनको भी टैकल करना है वो सीखेंगे और टैकल करना है, गिव अप नहीं करना है। इन द गिवन फिगर वैल्यू ऑफ एक्स इन सेंटीमीटर इज, एक्स की वैल्यू मुझे ढूंढनी है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो अगर मैं देखूं 2.4 अपॉन 3.6, पॉइंट को इग्नोर कर दूं, 24/36, 12 से कटेगा 2/3 मिलता है और यहाँ 16 के टेबल के हिसाब से भी 2/3 मिलता है। इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल है। अगर ये रेशियोज इक्वल है मतलब ये लाइन पैरेलल है, ये सारी चीज़ें है ना एकदम बेसिक है, आपको पता होना चाहिए बीपीटी सिमिलैरिटी वाला फंडा। तो ये रेशियो अगर इक्वल हो तो ये लाइन्स एक तरीके से आपस में पैरेलल होती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है, जो ज़्यादातर बच्चों से गलती होने के चांसेस है, वो इसका अपॉन इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के बराबर लेके सॉल्व करते हैं, जबकि वो पूरी तरीके से गलत होगा। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, अगर ये सिमिलैरिटी, ये जो लाइंस होती है, जो पैरेलल लाइंस है, वो अगर सिनेरियो में आ रही है तो एकदम इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ आपको कैसे टैकल करना है। आपको इतना अपॉन पूरी लाइन लेनी पड़ेगी, क्योंकि छोटा वाला ट्राइंगल जो है वो क्या है, पी ए अपॉन पूरे बड़े ट्राइंगल के हिसाब से पी क्यू, फिर इस छोटे ट्राइंगल का साइड ए बी अपॉन इस बड़े ट्राइंगल का साइड क्यू आर। ये इस तरीके से होगा। पी ए की वैल्यू मेरे पास 2.4 है, पी क्यू मतलब ये पूरा का पूरा, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 3, 4, 5, 6। ए बी की वैल्यू 2, क्यू आर हमें फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्यू आर विल बी 2 × 6 डिवाइड बाई 2.4। अगर मैं पॉइंट को इग्नोर कर दूं तो यहाँ ऊपर 10 आ जाएगा। अब 6 1 जा 6 4 जा 24 और 2 1 जा 2 जा 2 1 जा 2 5 जा, तो एक तरीके से क्यू आर की वैल्यू मुझे क्या मिलती है, 5 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर मेरा ऑप्शन सी निकल के आता है। आई होप समझ में आया। बहुत इंटरेस्टिंग, फंडामेंटल एक तरीके से ट्राइंगल बेस्ड सम है, एकदम लॉजिकल है। हो सकता है आपको ये 2 मार्क में भी पूछा जा सके, तो आपको अच्छे से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड्स द अदर डायगोनल इन द रेशियो 1:3, प्रूव दैट वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 3 टाइम्स द अदर साइड। यानी हो क्या रहा है, एक पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम का एक तरीके से यहाँ पे सपोज करते हैं ए बी सी डी, और ये है हमारे पास डायगोनल्स। इन डायगोनल्स ने जो एक डायगोनल ने दूसरी साइड को एक रेशियो में डिवाइड किया। सपोज करते हैं इस बीडी ने सी ए को 1:3 के रेशियो में डिवाइड किया है, ठीक है ना, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ये जो है OC जो है वो 1 पार्ट है और OA जो है वो 3 पार्ट्स है। अब ये 1 और 3 नंबर्स में नहीं ले सकता, सेंटीमीटर मीटर जो भी है, तो मैं इसे 1x और 3x मान के चल रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा एक तरीके से डिवीजन है। तो सबसे पहले अगर ये ट्रेपेजियम दिया हुआ है तो सबसे पहले मैं इस और इस ट्राइंगल को क्या है, सिमिलर प्रूव कर सकता हूँ। सिमिलर कैसे प्रूव कर सकता हूँ, वेरी सिंपल, एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OCB, सेम तरीके से एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल OBC। ये दोनों ही क्या है, मेरे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसी के चलते मैं ट्राइंगल AOD इज सिमिलर टू ट्राइंगल COB ये कह सकता हूं बाई AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। AA के चलते मेरे ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। अगर सिमिलर हो गए तो मेरा करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यानी AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू हमको प्रूव करना है द वन पैरेलल साइड्स इज 3 टाइम्स द अदर, ठीक है। तो तीनों का ही रेशियो ले लेते हैं और AD अपॉन CB। अब इसकी वैल्यू जो है वो मेरी 1:3 है,
ठीक है ना, एक साइड का जो रेशियो है वो 1:3 है। और जो मेरे पैरेलल साइड से वो कौन सी है, AD और CB, तो उनको लिख लेता हूं मैं, CB इधर और 3 इधर चला जाएगा, तो CB इज इक्वल्स टू 3AD। क्या मुझे यही प्रूव करना था कि एक पैरेलल साइड जो है वो दूसरे के 3 टाइम्स के बराबर है? कुछ गड़बड़ हो गई क्या? यहाँ पर वैल्यूज पुट करने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तभी मैं सोचूं कि छोटा वाला बड़े वाले के 3 टाइम्स वाली चीज़, ये मेरा 3 है, ये मेरा 1 है। यहाँ पर वैल्यू पुट करते वक्त मैंने उल्टा लिख दिया था, AD अपॉन CB, सो 3 टाइम्स CB इज इक्वल्स टू AD। तो जो ये जो बड़ी वाली लाइन है वो इस वाले के 3 गुना के बराबर है। एक पैरेलल साइड दूसरे के 3 टाइम्स है, सिंपली मुझे यही प्रूव करना था और ये मेरा डायरेक्टली प्रूव हो जाता है, हेंस प्रूव। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन द गिवन फिगर ABC is a triangle in which AB is equal to AC and E are points on the sides AB and AC respectively, D and E ये दोनों points है, such that AD is equal to AE, AD is equal to AE, okay, ये भी हमें दिया हुआ है। show that the points B, C, E and D are concyclic। अब कॉनसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ, ये कॉनसाइक्लिक का मतलब क्या होता है। तो कॉनसाइक्लिक मतलब ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री, ऐसा मुझे प्रूव करना है। तो कोई भी दो एंगल्स का सम अगर मैं 180 डिग्री प्रूव कर दूं तो यहाँ पर ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉनसाइक्लिक। अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। AB इज इक्वल टू AC मुझे गिवन है, AD इज इक्वल टू AE मुझे गिवन है, ठीक है ना, ये दोनों ही चीज़ें मुझे क्या है, गिवन है। सो डिवाइडिंग 2 by 1 यानी AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। मैं डिवाइड कर सकता हूँ, यहाँ पे दोनों को मैंने 2 को 1 से डिवाइड किया है, और साथ ही में ऑल्सो एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, यहाँ पर आपको लिखना था डिवाइडिंग 2 by 1, ये मेरा 2 है और ये मेरा 1 है। सो डिवाइडिंग 2 by 1, एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये मेरा हो गया कॉमन। सो देयरफॉर ट्राइंगल ADE is similar to triangle ABC by SAS similarity rule, ठीक है ना, SAS से सिमिलर हो गया ये मेरा। अब अगर ये दोनों मेरे सिमिलर हो जाते हैं तो ध्यान से समझते हैं और भी क्या दिया हुआ है मुझे, ओके, अगर सिमिलर हो गए हैं तो यहाँ पर मुझे पैरेलल लाइंस के रिलेटेड कुछ दिया नहीं है, बट ठीक है, मैं ये चीज़ कंक्लूड कर सकता हूँ यहाँ पे, अगर सिमिलैरिटी हो जाती है तो एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC, ठीक है। ये चीज़ मैं कह सकता हूँ कि ये और ये दोनों एंगल मेरे इक्वल है, CPST सिमिलर ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो अगर ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल है, कौन कौन से, ये वाला और ये वाला, ध्यान से समझना, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो मैं कह सकता हूँ DE पैरेलल टू BC बाई कन्वर्ज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऐसे F के जैसे बनाते थे, अगर याद हो तो, थोड़ा भी ऐसे ऐसे या नीचे नीचे या इस साइड कहीं पे भी पैर बन सकता था। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल लाइंस में इक्वल हुआ करते थे। तो इन्हीं का उल्टा क्या हुआ कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल बाय कन्वर्ज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब अगर मेरी ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ध्यान से एकदम लॉजिकली समझना, EDB प्लस एंगल DBC का सम 180 डिग्री लिख सकता हूँ। रीज़न आ जाएगा को इंटीरियर एंगल्स या एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, आपने पढ़ा होगा, है ना। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये मेरा क्या हो गया, ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल के सेम साइड ये वाली जो प्रॉपर्टी थी, ये वाला एंगल, इनका सम 180 डिग्री होता था। तो वही लॉजिक मैंने लगाया है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि इस DBC को मैं ECB लिख सकता हूँ, एंगल EDB प्लस एंगल, इसे मैं लिख सकता हूँ ECB। अब यहाँ पर मैं क्यों ये चीज़ लिख सकता हूँ, ब्रैकेट में मुझे रीज़न ज़रूर देना है कि AB इज इक्वल्स टू AC, सो देयरफॉर आइसोसेलेस ट्राइंगल थियरम के चलते मैं एंगल B और एंगल C को इक्वल लिख सकता हूँ आइसोसेलेस ट्राइंगल
थियरम, आइसोसेलेस ट्राइंगल थियरम क्या कहता था कि अगर दो साइड्स इक्वल तो दोनों एंगल्स इक्वल, यानी ये वाले और ये वाले एंगल जो है मेरा आपस में इक्वल है। किया क्या मैंने, आपको थोड़ा और सिंपल भाषा में समझा दूं तो सबसे पहले ये दो का सम मैंने 180 डिग्री प्रूव किया, और 1 और 2 का सम मैंने 180 डिग्री प्रूव किया। 2 और 3 मेरे आपस में इक्वल है। 2 और 3 मेरे आपस में इक्वल क्यों है? आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम का प्रॉपर्टी, 1 और 2 180 के बराबर, 2 और 3 आपस में बराबर, तो 2 को मैं 3 से रिप्लेस कर सकता हूं, यानी 1 और 3 का सम मेरा 180 डिग्री, और अगर 1 ऑपोजिट एंगल्स का सम मैं 180 डिग्री प्रूव कर दूं तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि देयरफॉर बी सी ई डी आर कॉनसाइक्लिक। कॉनसाइक्लिक का मतलब ही ये होता है कि 4 पॉइंट्स जिनमें ऑपोजिट का सम 180 डिग्री हो तो उन्हें कॉनसाइक्लिक कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, आई होप समझ में आया। या तो मैं इसका और इसका सम 180 डिग्री प्रूव करता तो भी चलता, इसका इसका करता तो भी चलता। नेक्स्ट सम काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये भी। हमको बोला है कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल 90 डिग्री पे है, DE और AB ये भी परपेंडिकुलर है। प्रूव दैट ABC is similar to ADE. First part is superb and very easy. In triangle, ठीक है ना, ABC and triangle ADE, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो सबसे पहले एंगल A इक्वल्स टू एंगल A। क्यों? क्योंकि कॉमन है, और दूसरा एंगल भी क्लियरली दिख रहा है, एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल AED। रीज़न सिंपल है, 90 डिग्री, दोनों ही एंगल्स 90 डिग्री है, ठीक है ना। ACB यहाँ पे 90 है, AED यहाँ पे 90 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूँ देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADE बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल, ठीक है ना। एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल के चलते मेरा यहाँ पे काम हो गया। अब मुझे AEDE दोनों की लेंथ ढूंढनी है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर मैं रेशियो लूँ AB अपॉन AD इक्वल्स टू BC अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन AE, तो ध्यान से अगर हम समझें तो मेरे पास AB की वैल्यू है नहीं, तो मैं AB की वैल्यू पहले ढूंढूंगा, जो कि बहुत आसान है। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है। तो AC स्क्वायर मतलब क्या हो गया, AC पूरा 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर 25, और ये हो जाएगा 144, तो ये AB स्क्वायर की वैल्यू हो गई मेरी 169। तो सिर्फ AB की वैल्यू मेरी कितनी हो गई, 13, ठीक है। ये तो 13 मिल गया। अब ये हो गया मेरा 13, AD की वैल्यू कितनी है 3, BC की वैल्यू कितनी है 12, DE की वैल्यू कितनी है मुझे फाइंड करनी है, AC की वैल्यू कितनी है 5, और AE की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है अगेन। तो मैं ये दो को लूँगा और सॉल्व करूँगा, और फिर ये दो को लूँगा, कोई भी दो को, पहले कोई भी इनमें से दो को ले सकते हैं, या तो ये दो लो या तो ये दो लो। मैंने इन दोनों को साथ में इक्वेट करके सिंप्लीफाई करने का ट्राई किया। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो DE विल बी इक्वल्स टू 12 इंटू 3 डिवाइड बाई 13, सो ये हो जाएगा 36/13। फ्रैक्शन में छोड़ दो, डेसिमल में लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम 13/3 इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा 5/AE। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो AE मिलेगा मुझे 25/13। ये भी परफेक्टली करेक्ट है, 36/13 और 25/13 मेरे फाइनल आंसर है, एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इजी। नेक्स्ट, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, AB is divided at P and CD at Q, so that, okay, AP upon PB, okay, perfectly correct, CQ upon QD, PQ meets AC at R। तो सबसे पहले तो ABCD एक पैरेललोग्राम बना ही लेते हैं, फिर धीरे धीरे चीज़ों को सिंप्लीफाई करेंगे। A B C D, ठीक है ना। अब AB is divided at P and CD at Q, so that AP upon PB, तो यहाँ कुछ ऐसा है, और CQ upon QD, तो यहाँ कोई वैल्यू होगी, ये है हमारा P और ये है हमारा Q, इतना तो मुझे समझ में आ गया। अब PQ मीट्स AC एट R, यानी AC एक लाइन है और ये दोनों मीट कर रहे हैं R पे, परफेक्टली फाइन।
देन प्रूव दैट ए आर इक्वल्स टू 3:7 AC। ऐसा कुछ मुझे प्रूव करना है। ये मुझे दिया हुआ है 3:2, कहाँ गया, हाँ ये हो गया मेरा 3x:2x और ये हो जाएगा मेरा 1x:4x। अब आप बोलोगे सर कॉमन रेशियो x कैसे आ गया भैया? तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो अगर मेरा पूरा पार्ट्स इक्वल है तो उस हिसाब से जो रेशियो है वो कॉमन रेशियोज जो है वो आपस में सेम होंगे, ठीक है ना। इतना मुझे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अब मुझे सिर्फ इतना देखना है कि AR इक्वल्स टू 3/7 AC, ये चीज़ मैं कैसे प्रूव करूं, ये मुझे देखना है। तो यहाँ पर कैसे कैसे हम खेल खेलेंगे देखते हैं। हाँ, पहले तो मैं ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकता हूँ। देखो AP को जो है मैं लिख सकता हूँ, AP जो है वो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/5 ऑफ x, या फिर 3/5 ऑफ AB की जगह मैं पूरे लाइन को ले सकते हैं 3/5 ऑफ AB। AP मेरा ये बन गया। और सेम तरीके से जो मेरा CQ है वो मेरा हो जाएगा 4/5 ऑफ CD। आई होप समझ में आया। नहीं समझ में आया तो अभी सिंपल कर देता हूँ मैं। देखो AP जो है वो पूरे AB में से 3/5 है। 3/5 कैसे? इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा AB अगर 5 टुकड़ों में कट हो तो AP जो है वो 3 टुकड़े हैं, यानी 5 का 3 पार्ट्स। सो 3/5 ऑफ AB पूरे का 3/5 है। सेम तरीके से CQ जो है वो पूरे 5 टुकड़ों में से 4 टुकड़े हैं, तो 4/5 है CD का, ठीक है। ऑल्सो AB इक्वल्स टू CD, रीजन ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ठीक है ना। इतनी चीज तो मुझे पता चल गई। अब ध्यान से समझते हैं एक एक चीजें करके। एंगल RAP इज इक्वल्स टू एंगल RCQ और एंगल RPA इक्वल्स टू एंगल RQC, दोनों का ही रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के चलते दोनों अगर इक्वल हो जाए तो मैं कह सकता हूँ देयरफॉर ट्राइंगल ARP सिमिलर टू ट्राइंगल CRQ बाई एंगल सिमिलैरिटी रूल। एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो प्रूव हो गए। अब बारी आती है साइड का रेशियो लेने में। तो साइड्स का अगर हम रेशियो लें, AC का 3/7 करना है ना मुझे। डायगोनल रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं, बट करते हैं कुछ। AR/CR इज इक्वल्स टू AP/CQ। अब ध्यान से समझते जाना, सबसे क्रिटिकल पार्ट यहाँ से आता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहीं से आता है। अब देखो AP और CQ की मैंने कुछ वैल्यू ढूंढ रखी थी, वो मैं पुट करूँगा यहाँ पे। सो AR/CR जो है वो मेरा बराबर हो जाएगा, AP की जगह मैं लिखूँगा 3/5 ऑफ AB, इसकी जगह लिखूँगा मैं 4/5 ऑफ CD। अब C और D मेरे आपस में इक्वल है तो मैं काट सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में रीजन लिख दूंगा AB इक्वल्स टू CD, ये मैं रीजन लिख दूंगा। अब अगर ये कट गए और साथ ही साथ ये 5/5 भी कट सकता है, तो मेरा AR/CR जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 3/4। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, मुझे AR चाहिए और AC चाहिए। तो ध्यान से समझते जाना, ये CR की ज़रूरत नहीं है और ये फंडामेंटल रूल है, याद रखना हमेशा। जो भी मुझे चाहिए वो नीचे होना चाहिए और जो नहीं चाहिए, जिसे मुझे बदलना है, वो ऊपर होना चाहिए। ये फिक्स रूल है। तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, CR/AR इक्वल्स टू 4/3। अब मुझे CR में AR ऐड करूं तब जाके AC बनेगा, तो मैं दोनों साइड क्या करूंगा +1, यानी CR/AR +1 इक्वल्स टू 4/3 +1। LCM अगर मैं लूँ तो यहाँ बन जाएगा CR+AR/AR इक्वल्स टू 4 + 3/3। सो दिस बिकम्स AC/AR इक्वल्स टू 7/3। 7/3 इस साइड आ जाएगा और AB को मैं राइट साइड ले जाऊंगा, 7/3 को लेफ्ट साइड रेसिप्रोकल करके। सो 3/7 AC इज इक्वल्स टू AB नहीं, सॉरी AR है ये, AR। यही चीज़ मुझे प्रूव करनी थी
और काफ़ी इंटरेस्टिंग सम था ये। हाँ, ए सी को मैं 3/7 कहूँ और यहाँ पे ए आर, ये चीज़ मुझे प्रूव करनी थी, कुछ इस तरीके से प्रूव करना था। बहुत इंटरेस्टिंग सम था, आई होप समझ में आया। ये लॉजिक लगेगा इसमें, ठीक है ना। लास्ट में ये इतना सेक्शन जो है ना वो बहुत क्रिटिकल है, ध्यान से समझना, मज़ा आ जाता है ऐसे ट्रायंगल के सम करने में। नेक्स्ट सम, और ये सबसे क्रिटिकल सम है, आपने रेयर केस में यूट्यूब पे देखा होगा, पर ये सबसे मज़ेदार सम है और सुपर इजी है। बट ये कहते हैं ना वो बगल में छोरा शहर में डिंडोरा, क्या क्या कंसेप्ट दिमाग में घुमाते रहते हैं, लेकिन एक सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे लगता है और ये सम हम टैकल करते हैं। इन द फिगर ABCD एंड AEFG आर स्क्वायर्स, ठीक है ना। कौन कौन सी चीज़ स्क्वायर है? एक तो ये छोटा वाला, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। ये वाली चीज़ आपका एक स्क्वायर है, और दूसरा ये बड़ा वाला, ये दोनों चीजें आपकी क्या है? स्क्वायर है। अब जो मुझे प्रूव करना है AF और AG, AC और AD, तो अगर आपका पावर ऑफ इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है तो आप ध्यान से देखोगे, जो मुझे दो साइड्स के रेशियो यहाँ पे पूछे गए ना, वो एक तो ऐसा ट्राइंगल अगर बन रहा है उसकी दो साइड्स है, दैट इज ये और ये वाली, और दूसरे इस बड़े वाले स्क्वायर का ऐसा जो ट्राइंगल जो है उसकी भी दो साइड्स, इनके रेशियोज है। अब अगर मुझे साइड्स के रेशियोज लेने हैं तो कहीं ना कहीं सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर दो अलग अलग ट्राइंगल्स की मैं बात करूं तो सिमिलैरिटी आता ही है, एक ही ट्राइंगल में बीपीटी कभी कभी लग जाता है, बट यहां सिमिलैरिटी होगा। अब सिमिलैरिटी के लिए आप बोलोगे सर कोई भी एंगल के बारे में कुछ भी नहीं दिया, तो कैसे करेंगे? बहुत ईजी है, ध्यान से देखते जाओ। सबसे पहले इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स कौन सा? एक तो AGF एंड ट्राइंगल, दूसरा आपका ADC। इसके अंदर सबसे पहले मैं एंगल AGF इक्वल्स टू एंगल ADC लिख सकता हूं ब्रैकेट में, सिंपल रीजन 90 डिग्री। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है अब दूसरा एंगल जो दिमाग में आता ही नहीं है, कैसे करें? तो ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे एंगल AFG विल बी इक्वल्स टू एंगल ACD, रीजन आ जाएगा 45 डिग्री। और मैं और चाहो तो यहाँ पे रीजन आप लिख सकते हो, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज एंगल बाइसेक्टर, यानी स्क्वायर की जो डायगोनल्स होती है वो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में काटती है। तो AF मेरा एक तरीके से क्या है? डायगोनल, और डायगोनल है तो पूरा एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का मैं आधा हिस्सा देखूं तो कितना होना चाहिए फिर उस लॉजिक से? 90 डिग्री अगर पूरा है तो आधा हिस्सा कितना होगा? सिर्फ 45 डिग्री। सेम तरीके से अगर 90 डिग्री ये पूरा है तो आधा हिस्सा 90 डिग्री ये पूरा है तो आधा हिस्सा कितना होगा? 45 डिग्री। ये भी 45, ये भी 45, तो दोनों एंगल्स क्या हो गए? आपस में इक्वल। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि फिर आपको कंफ्यूजन ना हो फिगर्स को देखने में। डन। सो यहाँ पे मेरे दो एंगल्स अगर इक्वल हो गए तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर ट्राइंगल AGF इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADC बाई एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है ना। ये एंगल सिमिलैरिटी से मेरे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब अगर सिमिलर हो गए तो मैं लिख सकता हूँ इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, यानी AF अपॉन AC विल बी इक्वल्स टू AG अपॉन AD। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको इधर इसको इधर, तो AF अपॉन AG मेरा बराबर हो जाएगा AC अपॉन AD के, ठीक है ना। ये चीज़ मुझे प्रूव करनी थी फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट पे मैं आता हूँ, थोड़ा सा क्रिटिकल है, ध्यान से समझते हैं। ACF मतलब ये पतला सा जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये डॉटेड लाइन वाला, ये इतना सा ट्राइंगल, और ये अगेन पतला वाला ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगल्स को मुझे सिमिलर प्रूव करना है। तो ध्यान से देखते जाना। देखो अभी जस्ट मैंने ना दो साइड्स का रेशियो तो इक्वल अभी प्रूव किया, यही दोनों तो है। देखो एक तो मेरा AF और दूसरे वाले ट्राइंगल का AG, ठीक है ना। इस ट्राइंगल का AF और इस पतले वाले ट्राइंगल का AG,
इस पतले वाले ट्राइंगल का AC और इस पतले वाले ट्राइंगल का AD। अभी जस्ट मैंने प्रूव किया, तो एक और चीज़ दो साइड्स का रेशियो तो इक्वल हो गया, उन्हीं दोनों के बीच के एंगल को अगर मैं इक्वल प्रूव कर दूं तो मेरा काम बन जाता है। यानी अब यहाँ पर थोड़ा सा अगेन बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन चाहिए होगा, तो ध्यान से देखना। ये जूम तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, बट कोई नहीं, जूम नहीं तो हम दूसरे लॉजिक से समझा रहा हूँ मैं आपको। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, तो आपका साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। कौन कौन सी की बात कर रहा हूँ मैं, समझ में आ गया होगा। AF साइड, फिर ये एंगल, फिर AC साइड, AG साइड, फिर ये एंगल और फिर AD साइड, तो SAS से मेरा सिमिलर प्रूव हो जाएगा। बट कैसे होगा तो वो ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा अगेन बहुत लॉजिकल है, ध्यान से समझने की कोशिश रखना। मैं क्या करूँगा, इस पूरे एंगल और इस पूरे एंगल को पहले तो मेरा इक्वल है, ठीक है ना। कौन कौन सा एंगल इक्वल है, एंगल FAG इज इक्वल्स टू एंगल FAG और मेरा एंगल CAD, ये पूरे मेरे आपस में इक्वल है 45 डिग्री, ठीक है। अब मैं FAG को दो टुकड़ों में तोड़ सकता हूँ, यानी FAG को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर एक पॉइंट का नाम हमें देना पड़ेगा, या तो फिर लिख सकते हैं, क्या लिख लेते हैं, चलो। FAG को यहाँ पे मैं तोड़ दूंगा, बेटर रहेगा मैं यहाँ पे एक पॉइंट को नाम दे दूं। यहाँ पे पॉइंट को नाम दे देते हैं H, ठीक है ना। H मेरा ये पॉइंट है। अब ध्यान से समझते जाना क्या क्या एंगल्स को कैसे कैसे लेना है। मैं इस FAG को टोटल FAG जो है उसको मैं लिख सकता हूँ FAC प्लस एंगल FAC के अलावा एक एंगल हो जाएगा मेरा HAG, और इस CAD को मैं तोड़ सकता हूँ एक तरीके से एंगल HAG प्लस एंगल्स GAD। अब HAG कैंसिल हो गया, तो मेरा बचता है FAC इक्वल्स टू एंगल GAD। सो देयरफॉर ये एक तरीके से सपोज कर लेते हैं हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं ट्राइंगल ACF सिमिलर टू ट्राइंगल ADG बाई SAS सिमिलैरिटी रूल। एक बार के लिए मैं क्विकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने जो दो ट्राइंगल्स लिए हैं उनके साथ किया क्या। एक तो मेरा ये ट्राइंगल है पतला सा, और एक ट्राइंगल मेरा यहाँ है पतला सा, ठीक है ना। इन दो ट्राइंगल्स को मुझे सिमिलर प्रूव करना था। अब मेरा ये AF है, ठीक है ना, यहाँ थोड़ा सा ठीक है। एक तो मेरा ये साइड और एक ये साइड, एक ये साइड एक ये साइड्स, इन दो साइड्स का रेशियो मैंने फर्स्ट पार्ट में इक्वल प्रूव किया था। आई होप ये क्लिक हो गया। ये साइड का ये वाली ये छोटी छोटी और ये बड़ी बड़ी, इन दोनों का रेशियो मैंने इक्वल प्रूव किया था। फिर मैंने क्या किया, इतना एंगल और इतना एंगल, 9th स्टैंडर्ड में आपने थोड़ा सा अगर याद हो तो ट्राइंगल में इस तरह की चीज़ें पढ़ी है। ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल मेरा 45 डिग्री है डायगोनल्स के चलते। बीच में एक छोटा सा एंगल कॉमन है जिसको मैंने यहाँ पे HAG नाम दिया है। ये इसमें इस पूरे में से ये सब्ट्रैक्ट किया, इस पूरे में से ये सब्ट्रैक्ट किया, तो इधर ये पतला एंगल जो ये ऊपर का पार्ट है ये वाला, और इधर का ये नीचे का पार्ट, ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूव कर दिए, तो SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये मेरा प्रूव हो जाता है। सो आज का दिन ख़त्म। हो सकता है आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर कोड क्या है, तो लेट मी टेल यू। आज का कोड है 2704। आई होप आज ट्राइंगल्स करने में बड़ा मज़ा आया, और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम करेंगे। हिम्मत मत हारना, 4 बार समझना, लेकिन क्रैक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।